गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। क्लास 11th की 2.2 तक हम कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.3। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। ये जो तीन रिलेशन दे रखे हैं तो इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा मैं रिवाइंड कराऊं, एक बार रिकैप करें हम, तो मैंने आपको बोला था कि एक एलिमेंट की अगर दो इमेज हों तो ये वाली कैटेगरी फंक्शन नहीं होती। किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैंने ये बताया था कि फंक्शन में ईच एलिमेंट शुड हैव इमेज, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना। तीसरा आपको ये पता था कि फंक्शन जो होता है उसमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट, ऐसा नहीं कि ये इमेज है ये इमेज है, यहाँ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया तो ये भी फंक्शन नहीं है। इस वाले सेट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये बात आगे समझ में। तो ये कुछ हमारे पास कैटेगरी थी कि फंक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता। तो फिलहाल हमारे पास मैंने फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में बता रखा है। अगर नहीं पता तो एक बार वो वाली वीडियो जरूर देखें प्लीज, है ना। तो ये अगर मैं मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दो मैंने सेट बनाए। इस सेट में है 2, 5, पहले वाले सेट में 8, 11, 14 एंड 17, ये पहले वाले सेट में एलिमेंट हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं। दूसरे वाले सेट में ओनली 1 है, यानी 2 की इमेज भी 1 है, 5 की इमेज भी 1 है, 8 की इमेज भी 1 है, 11 की भी 1 है, 14 की भी 1 है और 17 की भी 1 है। तो बोल रहा है कि क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है बेटा। क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट शुड बी मे बी सेम इमेज। लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज होगी। ये वाली चीज नहीं होगी फंक्शन, ये वाली चीज फंक्शन नहीं होगी। तो यहां पर हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, तो इसलिए इट इज अ फंक्शन। यस, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन है, पता चल गया। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसकी दो इमेज हो। दूसरे वाले को अगर हम देखें इसका दूसरा पार्ट, तो ये मेरे पास फर्स्ट सेट, ये बेटा सेकंड सेट। फर्स्ट में बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। ये सेट हो हमारे पास। दूसरे सेट की अगर मैं बात करूं तो दूसरे सेट में हमारे पास क्या है, 2 की इमेज है 1, 4 की इमेज है 2, 6 की इमेज है 3, 8 की इमेज हमारे पास 4, 10 की इमेज हमारे पास 5, 12 की हमारे पास 6, 14 के हमारे पास 7। तो ये भी हमारे पास फंक्शन है। यस, इट इज अ फंक्शन, है ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूं तीसरे वाले की, तो तीसरे वाले में ये मेरे पास एक सेट, ये मेरे पास दूसरा सेट। यहां पर हमारे पास है 1 और 2 पहले सेट में, दूसरे में 3 और 5। तो देखें, अगर 1 की इमेज बन रही 3, 1 की इमेज हमारे पास 3 है, फिर 1 की इमेज हमारे पास 5 है। तो यहीं से पता चल गया 1 की इमेज, 2 की इमेज भी हमारे पास क्या है, 5 है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, और एक एलिमेंट की अगर दो इमेज हो तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का है बेटा। उसमें उसने दे रखा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला फाइंड, हमें फाइंड करनी डोमेन, एक तो डोमेन फाइंड करना है एंड रेंज, और एक हमें रेंज फाइंड करनी। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है fx इक्वल टू नेगेटिव मोड ऑफ x, और सेकंड पार्ट हमारे पास है fx इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से एक एग्जाम में जरूर आता है, हर बार आता है। तो फाइंड डोमेन और रेंज, पहले तो हम बता देते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। अगर मैं बिना मैपिंग से जाऊं तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f1 इक्वल टू 1 आया, f2 इक्वल टू 4 आया, f3 इक्वल टू 9 आया। अगर एक फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह मैंने 1 2 3 रखे और fx की वैल्यू हमारे पास आती चली गई। तो ये जो हम रखते हैं इनपुट जो होता है, इनपुट, ये हमारे पास होता है डोमेन, और ये हमारे पास होता है क्या, रेंज। यही होता है। अगर मैं वैसे बात करूं मैपिंग से, तो अगर हम मैपिंग बनाते हैं ऐसे, तो पहले सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन, और दूसरे सेट के क्या होते हैं हमारे पास, रेंज। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है,
लास्ट वाले वीडियो में हम ये वाली चीजें पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन, तो एक्चुअल में जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x इक्वल टू माइनस एक्स। बट डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इज रियल फंक्शन। यानी ऐसी x की कोई वैल्यू जिसके लिए fx एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए fx एक रियल फंक्शन होगा, रियल वैल्यू होगा। ये बात आगे समझ में, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये क्या करेगा, हमारे पास डिफाइन हो पाएगा मतलब रियल होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं? देखो x की जगह अगर मैं 1 रखूं तो भी आंसर आएगा, x की जगह 2 रखूंगा तो आएगा, 1.5 रखूंगा, 1/2 रखूंगा, कुछ भी रख देंगे। यानी कोई भी अगर रियल नंबर रखेंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है? रियल होती है। तो हम बोलेंगे फॉर ऑल, ये होता है फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल रियल वैल्यू, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज डिफाइंड। जो x की कोई भी हम यहां पर रियल वैल्यू रख देंगे तो फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। फॉर ऑल का साइन है बेटा, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x की कोई भी वैल्यू रख दें 1 2 3 4 तो ये डिफाइन होगा। आप बोलोगे सर डिफाइन कब नहीं होगा? जब मैं रियल वैल्यू ना रखूं, -2 रख दूं। तो अगर रूट के अंदर माइनस आता तो वो आयोटा वाला पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट आता है, 5th चैप्टर में पढ़ोगे। कैसे? जैसे अगर मैं 4 का रूट निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन -4 का रूट निकालूंगा तो इसका कोई रूट नहीं होगा, कोई रियल नंबर नहीं होगा। हम निकालेंगे तो 2 आयोटा होगा, आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, वो हम बाद में सीख लेंगे। तो इसका मतलब कोई भी रियल हो सकता है। तो डोमेन जो हो गया हमारे पास, डोमेन मेरे पास आ गया ऑल रियल वैल्यू, सारी की सारी रियल वैल्यू हमारे पास डोमेन आ गई। अब आता है रेंज। रेंज वो वैल्यू आती है, ये y मान के चल लो, y इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू मोड x, है ना। तो y की वो सारी वैल्यू, है ना, y की वो सारी वैल्यू जो x रखने के बाद हमारे पास आती है वो हमारे पास रेंज हो जाती है। ये होते हैं, जैसे हमने पीछे रखा था 1 2 3 रखा, वो डोमेन हुआ, जो आंसर आया वो क्या हो गई? रेंज। तो यहां पर अगर मैं कुछ भी रख दूं, कुछ भी, तो रेंज में हमारे पास देखो 1 रखा तो -1 आएगा, 2 रखा -2 आएगा, 3 रखा -3। यहां पे अगर हम करके दिखाऊं मैं आप लोगों को, fx इक्वल टू माइनस मोड x है, यही है। अब अगर मैंने 1 रखा x की जगह तो -1 आया और इसकी वैल्यू -1 आ गई। अगर आप 2 रखते हो तो यहां पर आया माइनस और 2 रखा, इसकी वैल्यू -2 आ गई। अगर मैं माइनस का नंबर रखता हूं, -3 रखा मैंने तो -3 आया, और ये माइनस का माइनस और मोड के बाहर निकल के नंबर पॉजिटिव हो जाता तो भी -3। और हाँ, अगर 0 रखा तो 0 आ गई। तो जो रेंज आई हमारे पास वो सारे रियल नंबर आ रहे हैं लेकिन नेगेटिव आ रहे हैं, सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन वो क्या आएंगे? नेगेटिव। हाँ, 0 जरूर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेंज में कि 0 से लेकर 0 हमारे पास इंक्लूड करा है, क्लोज इंटरवल में आया, और इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी बेटा कभी भी इंक्लूड नहीं करता, ओपन इंटरवल में आता है। इंटरवल हमने पीछे सीखे हैं, तो ये हमारे पास रेंज हो गई। ठीक है, ये आप लिख सकते हो ऑल रियल नेगेटिव नंबर, जो भी रियल नेगेटिव नंबर है, रियल नेगेटिव नंबर है, सॉरी 0 से लेकर -इन्फिनिटी से 0, सॉरी रियल नेगेटिव आ रहे हैं ना, तो -इन्फिनिटी से लेकर और 0, इन्फिनिटी आता है इसमें और ये आएगा क्लोज में। या तो आप ऐसे लिख दो, या लिख दो ऑल रियल नेगेटिव नंबर आर इन रेंज इंक्लूडेड 0। पता चल गया आप सबको? उसके बाद आते हैं हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कराने से, ये लगभग भाई यही वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लगभग ये सोच के चल लो। तो इस क्वेश्चन से कराने से पहले मैं एक थोड़ा सा इनइक्वेशन वाला पार्ट बता देता हूं। आपका चैप्टर नंबर 6 है इनइक्वेशन, तो वो तो लीनियर का है। एक होता है क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। अब सर इनइक्वेशन क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलता हूं 2x + 3 = 0, अगर इक्वल टू साइन आ जाता है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अगर मैं बोलता हूं 2x > 3, तो अगर ये वाला साइन आता है ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो उनको बोलते हैं इन इक्वेशन। जिन पे इन इक्वेशन आता है, इक्वल टू, इक्वेशन और इनइक्विटी साइन, इन साइनों को बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्विटीज, तो इनको बोलते हैं इन इक्वेशंस। ठीक है, अब आपने छोटी सी एक चीज समझनी, बस इन इक्वेशन हम सीख लेंगे लेकिन छोटी सी चीज सीखनी है। मैं बोलता हूं कि 2 इज, चलो मैं बोलता हूं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही? 5 बड़ा है 2 से, 5 ग्रेटर है 2 से। अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो यहां पर आया -5 और यहां पर आया -2, क्या अभी भी ये कंडीशन सही है? अभी कंडीशन गलत होगी ना। तो
तो ये साइन अब मैं ऐसे कर दूंगा, यानी मैंने माइनस से करा तो ये साइन चेंज कर दिया। या आप ऐसे लगा लो, चलो और ले लेते हैं, -3 इज लेस देन -2, -3 लेस है -2 से, कंडीशन सही है। अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल करता हूं बाय द वे, या माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड कर दो तो बात एक ही है, तो अब ये साइन ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक चीज तो मैंने ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम क्या करते हैं माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इन इक्वेशन को, तो साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है कि बेटा एक जो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है, ये मिटा दो, ये इरेज कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने एक और चीज याद रखनी है कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है बाय द वे कि कोई a² माइनस x² है ना, इज लेस देन इक्वल टू a आता है, लेस देन इक्वल टू 0 आता है, a² माइनस x² लेस देन इक्वल टू 0 आता है, तो x की वैल्यू जो होती है वो -a से लेकर और a तक होती है, ये आपने याद रखना है ना। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ये वाली कंडीशन नहीं भी ध्यान आएगी तो अभी मैं बताता हूं आपको। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें फाइंड डोमेन और रेंज। देखें जी जरा, fx इक्वल टू 9 माइनस x²। पहले मैं लिख रहा हूं डोमेन का मतलब हो गया x की वो सारी वैल्यू जिनके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, रियल हो पाएगा। तो मैं लिखूंगा फंक्शन इज डिफाइन, फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है, ये फंक्शन जो y इक्वल टू ये है, ये डिफाइन होगा, है ना, इफ √9 माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी, जब इस अंदर जो रूट वाला नंबर है, चलो अगर हम ये ना लिखें, ये ना लिखें, तो जो रूट वाला नंबर है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी तभी फंक्शन डिफाइन होगा। ऐसा क्यों बोला सर आपने? क्योंकि अगर यहां पर 0 से छोटा नंबर आ जाता है -1 -2 तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, रूट के अंदर माइनस आ गया तो इमेजिनरी पार्ट है, रियल वैल्यू फंक्शन नहीं बनेगा, वो आयोटा वाला पार्ट बन जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब ये वाली चीज जो होगी, अंदर वाली चीज, ये ग्रेटर देन 0 आएगी। एक्स की वैल्यू जो होगी वो डोमेन होगी, वो हमने निकालनी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, -x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9 को इधर ले जा रहा हूं, -9 आया, माइनस से मैंने माइनस कटा, अभी मैंने माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो साइन आपको बता दिया था क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कंडीशन मैंने ये दी थी -3 इज ग्रेटर है -5 से, माइनस से माइनस काटूंगा तो अब देखो साइन चेंज हो जाएगा ना। तो ये साइन हमने इधर चेंज कर दिया है, ठीक है। यहां तक कि कोई आपको कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर मैं x की वैल्यू लूँ तो आएगा +-3, x इक्वल टू +-3, x इज लेस देन इक्वल टू +-3। ये आपने यहां पर कंडीशन आपने याद रखनी, ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, ये वाली कंडीशन होती है वैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन की, कि अगर कभी कोई x की वैल्यू +-3 आए तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा -3 से 3, तो ये हमारे पास डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो डोमेन होगा, यहां पर हमारे पास जो डोमेन आ गया वो आ गया हमारे पास -3 से लेकर x की वैल्यू आ गई 3 तक, यानी डोमेन जो आया, अगर मैं इंटरवल में लिखूं तो -3 से 3 आ गया, यानी डोमेन -3 से 3 आएगा। यानी जो मैं यहां पर x की वैल्यू रख सकता हूं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा वो -3 से 3 आएगा। आप बोलोगे सर -3 से 3 क्यों बोल रहे हैं? अगर यहां 4 रख देता हूं तो 9 4 4 जा 16, 9 - 16 कितना हो गया, -7, माइनस में आ गया ना, तो फिर वो आयोटा वाला पार्ट आ गया, रूट के अंदर माइनस आ गया। कुछ भी रख के देख लो, आप बोलोगे सर मैं माइनस का रख देता हूँ, -5 रख दिया तो 25 हो गया, फिर माइनस करेंगे तो फिर ये माइनस में आ जाएगा। यानी -3 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू रख दें तब तो पॉजिटिव आएगा, और बियॉन्ड दिस इंटरवल, इस इंटरवल के बियॉन्ड अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो दिस इज योर डोमेन। ये कैसे आया, यहां से ये कैसे आया, ये आपको पता चल गया, ये भी ध्यान रख लो, ये मैं आपको किसी एक वीडियो में और डिस्क्राइब करूंगा। ये होता है क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये लेस देन इक्वल टू आएगा तो <3 एंड ग्रेटर देन 3, ठीक है, <3 एंड ग्रेटर देन -3। अब रेंज के लिए क्या होती है, रेंज हमारे पास क्या होता है, जो हम x रखते हैं वो तो डोमेन होता है, रेंज जो fx की वैल्यू निकलती है, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो रेंज। तो रेंज के लिए मैंने ये y फंक्शन मान लिया, fx को हम y लिख सकते हैं ना, इक्वल टू हमारे पास आया 9 - x², ठीक है। तो एक तो ये जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी मेरे को ये पता चल गया कि रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 से छोटा तो हो नहीं सकता। एक इक्वेशन मैंने इसको ले लिया।
भाई जीरो से स्मॉलर क्यों नहीं हो सकता? जीरो से स्मॉलर होता अगर इसके अंदर तो ये वैल्यू जो होती है हमारे पास वो क्या आती है, ये जीरो से छोटी आ ही नहीं सकती y की वैल्यू। पता चल गया क्यों? क्योंकि रूट के अंदर माइनस है तो आयोटा हो जाएगा हमारे पास। तो एक तो मेरे पास ये आई। अब मैं यहां पर जब रेंज निकालता हूं तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी होती है y की टर्म में, x की वैल्यू। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं बेटा तो यहां पर आया वाई स्क्वायर और यहां आया वाई स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। पता चल गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक आ गया। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर y की वैल्यू, y की वो वैल्यू अगर मैं -3 से 3 का डोमेन रखता हूं तो y की वे वैल्यू जो रियल है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी हमारे पास 9 माइनस वाई स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बात आगे समझ में। अब यहां तक क्लियर आप लोगों को? यहां से अगर मैं y निकालता हूं तो माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -9, बिल्कुल उसी की तरह निकलेगा। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 हुआ, साइन चेंज, माइनस से माइनस साइन चेंज कर दिया मैंने। y की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू +-3 आई। अब यहां से अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये भी आ रही -3 से 3 आ रही रेंज। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। यहां पर अब आपने सोचना है, देखो भाई दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये कह रहा y की वैल्यू 0 से बड़ी है और ये कह रहा -3 से 3 है, तो दोनों का कॉमन पार्ट ले लेंगे जो दोनों की वैल्यू को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब जो रेंज आई मेरे पास वो आ गई मेरे पास 0 से 3। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है y 0 से ग्रेटर होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बोल रहा है -3 से 3 होना चाहिए। दोनों का कॉमन पोजीशन, क्योंकि -3 से 3 रेंज नहीं हो सकती क्योंकि उसने बोला y क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब इसमें से नेगेटिव नंबर हम हटा देंगे, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए तो नेगेटिव नंबर हटा दिए, तो आया 0 से लेकर 3 तक। क्वेश्चन के लिए उसके बाद बेटा जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, आप खुद कर सकते हो। फिर भी एक बार हिंट दे देता हूं, फिर फिफ्थ फिर इंपॉर्टेंट है, सेकंड और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सिंपल है। अ फंक्शन इज डिफाइन, एक फंक्शन ऐसा डिफाइन किया गया है f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यू f0। f0 मतलब जहां x वहां 0 रख दो, तो ये आएगा 2 इंटू 0 माइनस 5, तो ये 0 हुआ, बच गया हमारे पास -5। ऐसे निकालना है आपने f7, तो जहां जहां x है वहां क्या रख दो 7, तो 2 इंटू 7 माइनस 5 यानी 14 माइनस 5 यानी आ गए 9। ऐसे जहां x है वहां क्या रख दोगे आप, -3 रख दोगे, तो 2 इंटू -3 माइनस 5 यानी -6 माइनस 5 इज -11। तो ये खुद कर लोगे। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो बेटा। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रेंज ईच ऑफ फॉलोइंग। इसमें सिर्फ रेंज निकालनी। रेंज क्या होती है, f(x) की वैल्यू, y की वैल्यू, जो x हम पुट करते हैं वो डोमेन और जो y हमारे पास आता है दैट इज रेंज। तो अब मैंने रेंज निकालनी, पहला वाला पार्ट में देख रहा हूं f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x। मैंने क्या करा, लेट f(x) की जगह क्या मान लिया हमने, y की जो वैल्यू होगी दैट इज रेंज। तो y इक्वल टू 2 माइनस 3x। मैंने कहा इसके लिए x की वैल्यू निकालो y की टर्म में, तो मैंने क्या करा, x को इधर लाया तो आया 3x इक्वल टू 2 माइनस वाई। तो x की वैल्यू आ गई 2 माइनस वाई अपॉन 3। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। यहां तक आ गई बात समझ में? ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई y की टर्म में। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा पहले वाले पार्ट में कि x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 ग्रेटर, ये गिवन है हमारे पास, डोमेन हमारे पास गिवन है ना। x बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो मैं x की जगह उसकी वैल्यू x की वैल्यू रख देता हूं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 माइनस वाई अपॉन 3 ग्रेटर देन 0 है ना। x की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है हमारे पास कंडीशन। तो यहां पर आया 2 माइनस वाई ग्रेटर देन, ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी माइनस वाई ग्रेटर देन 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, -2 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई लेस देन 2। अब y की वैल्यू लेस देन 2 यानी 2 से छोटी, 2 से छोटी क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 2 है, 2 से छोटा 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, कहां तक जाएगा, -∞ तक। तो जो हमारे पास यहाँ पे रेंज आई दैट इज -∞ से लेकर 2 तक, ये ओपन इंटरवल में या इक्वल टू नहीं तो ओपन में आएगा, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन में आता है चाहे कोई सा भी हो, चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी।
तो ये हमारे पास इसका क्लियर हो गया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं बेटा इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x इज रियल नंबर, x एक रियल नंबर है। तो रेंज निकालनी, तो fx की जगह हम क्या पुट करते हैं, y, ये आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा। अब x की वैल्यू निकालनी y के टर्म में रेंज के लिए, तो मैंने लिया या y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू निकालेंगे, x की, तो ये रूट बन के आ जाएगा स्क्वायर, तो आएगा रूट y माइनस 2। x का आंसर निकालने ना, तो स्क्वायर यहाँ पे रूट बन के आ गया, यहाँ तक क्लियर। अब उसने दे रखा है कि x इज रियल नंबर, x क्या दे रखा है, रियल नंबर, ये हमारे पास गिवन है, दे रखा है। अगर x रियल नंबर है तो यहाँ पर ये रूट वाला नंबर, ये जो रूट के अंदर है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। भाई रियल तभी आएगा, अगर मानो यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया आयोटा वाला। तो अगर x रियल है तो ये वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो रूट आ जाएगा और x की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इज रियल नंबर, है ना, ये हम लिखेंगे इफ x इज रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है देन तो हमारे पास y माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो y आया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को उधर लीजिएंगे 2, ये कंडीशन आ गई। y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी आ गई तो 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो जो रेंज आई मेरे पास y की वैल्यू वो आ गई हमारे पास 2 से लेकर इक्वल टू 2 है और इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी ओपन में आता है, 2 के साथ इक्वल टू साइन है तो ये क्लोज इंटरवल में आएगा, है ना। तो ये वाली एक्सरसाइज आप अच्छी तरह से करो, बाकी कुछ चीज़ नहीं आए तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो, वो कंसेप्ट भी क्लियर कर देंगे। और देखते रहे बेटा, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि चैनल में आपको बेनिफिट है तो उसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच बेटा।